प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक था। इसका द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक था। इसका तृतीय चरण 1919 से 1947 ईस्वी में समाप्त होता है। अब देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उससे पूर्व कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब बंगाल में स्थापित होने वाले राजनीतिक संगठन। बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी उन्मूलन 1838 ईस्वी कोलकाता, इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी, इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी, इसके संस्थापक राजा राधाकांत देव थे। इंडियन लीग 1875 ईस्वी, इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 ईस्वी, इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी, इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस थे। अब देखेंगे बम्बई में स्थापित राजनीतिक संगठन। बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा, बम्बई में दादा अर्थात बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और काशीनाथ थे। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक एम.जी. रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी थे। आगे देखेंगे मद्रास में राजनीतिक संगठन। कौन कौन से राजनीतिक संगठन मद्रास में स्थापित हुए थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक गजुलू लक्ष्मी नरस शेट्टी थे। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक आनंद चार्लू जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम वीर राघवाचारी थे। आगे देखेंगे लंदन में राजनीतिक संगठन। लंदन इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार थे। लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इनका पूरा नाम है ऑक्टेवियम ह्यूम। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखेंगे स्वतंत्रता का प्रथम चरण। आगे देखेंगे उदारवादी युग। उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी के बीच में माना जाता है। इसमें उदारवादी अर्थात नरमपंथियों का अधिक महत्व है, या यह माना जा सकता है कि ज़्यादा भागीदारी इसमें उदारवादियों ने की है। अब प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल विभाजन
16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। बंगाल के विभाजन का विरोध 7 अगस्त 1905 को हुआ, अर्थात विभाजन का विरोध किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और जॉर्ज पंचम भारत आए तथा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया ताकि लोगों में आपस में एकता बनी रहे और ब्रिटिश को यह न महसूस हो कि हम लोगों में मतभेद हुआ हो, इसलिए राखी दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। पहली बार महिलाओं ने इसी आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की, अर्थात स्वराज शब्द को पहली बार प्रयोग किया गया कोलकाता अधिवेशन 1906 में। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। अरुंडेल कमेटी का गठन कब हुआ? अरुंडेल कमेटी गठन 1906 ईस्वी में हुआ। अरुंडेल कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक सुधारों के लिए अपने सुझाव देना। वायसराय मिंटो द्वितीय जो 1905 से 1910 ईस्वी तक थे, इन्होंने अरुंडेल कमेटी का गठन किया और राजनीतिक सुधारों के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इसने बंगाल विभाजन रद्द करने की आवश्यकता पर बल दिया, अर्थात बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। 3 जुलाई 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बर्मा के मांडले जेल में 1908 से 1914 तक तिलक को 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। भारत में नारी आंदोलन किसके प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, याद रखिएगा। अर्थात इन्होंने जो कांग्रेस थी उसको बहुत सूक्ष्म बताया, अर्थात बहुत सी कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया और उसका मजाक उड़ाया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, याद रखिएगा। कुल मुस्लिम 33 थे, जबकि कुल मुस्लिम के अलावा सब मिलाकर के 436 लोग थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। तृतीय अधिवेशन में 81 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, जबकि चौथे
अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ गई और 221 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे। ये 1887 में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दूसरे मुस्लिम रहीमतुल्लाह सयानी थे। ये 1896 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। यह 12वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। यह अध्यक्ष 1888 ईस्वी में हुआ। यह चौथा अधिवेशन था। लाल बाल पाल में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इनमें से ये गरम दल के लोग थे, इनको गरम दल के नाम से जाना जाता है। इसमें से मात्र लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1920 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण, यह 1906 से 1919 तक के बीच में माना जाता है। इसे उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1917 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि एनी बेसेंट विदेशी महिला थी। तो अगर भारतीयों की बात आता है कि भारतीय महिला कौन थी, तो उत्तर होगा हमारा सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गणपति उत्सव 1893 ईस्वी, शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसे शुरू किया था। इनका उद्देश्य था कि इन्हीं उत्सवों के माध्यम से भारतीय एकत्रित होंगे और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कुछ आपस में बात कर सकेंगे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को किसी भी रूप में एकत्रित होने की अनुमति नहीं देते थे। तो इन उत्सवों के अवसर पर यह लोग एकत्रित होते और आपसी बातों को आपस में बांट सकते थे। इसलिए इन्होंने इन उत्सवों को शुरू करने का विचार किया। वैलेंटाइन चिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने अशांति का जन्मदाता कहा है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक वीडी सावरकर थे। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त थे। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किसने किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। किंग्सफोर्ड बच गया और इस हत्या से दुखी होकर के प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, खुदीराम बोस प्रथम व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में सरकारी गवाह कौन था? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई था। ये अलीपुर षड्यंत्र केस 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण चलाया गया था। अलीपुर जेल में सुरेंद्र नाथ घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। करजन वायली की हत्या किसने की? करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में 1909 ईस्वी में की। मदन लाल ढींगरा, याद रखिएगा, ये लोग ऐसे क्रांतिकारी थे कि लंदन में ही हत्या कर देते थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका में हुई।
इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे तथा अध्यक्ष सोहन सिंह थे। कामटा मारू प्रकरण 1914 किससे संबंधित है? कामटा मारू प्रकरण 1914 गुरदत्त सिंह से संबंधित है। गुरदत्त सिंह पंजाब के थे और ये कामटा मारू एक जहाज़ था। गुरदत्त सिंह कनाडा लेकर जा रहे थे। कनाडा के अधिकारियों ने जहाज़ को कनाडा में उतरने की इजाज़त नहीं दी, जिससे जहाज़ के यात्री और कनाडा वासियों के बीच आपस में मतभेद हो गया और विवाद छिड़ गया। 18 यात्री मारे गए और 202 को जेल में डाल दिया गया। तोमसा मारू कांड 1914 की घटना कहाँ हुई? तोसा मारू कांड 1914 की घटना सिंगापुर में हुई। तोसा मारू एक जहाज़ था जिसमें गदर पार्टी के सदस्य थे और सिंगापुर में विद्रोह कर दिए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में हुई। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ। इसी अधिनियम के तहत सांप्रदायिक अधिनिर्णय लागू हुआ और मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के आधार पर मिंटो ने मार्ले को एक पत्र लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल बहुत भयानक होगा। यह सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर कहा गया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के 1916 में अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखिएगा, कुछ इसकी विशेष बातें हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 की, इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले आप लोगों को बताया गया कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। और गरम दल में लाल बाल पाल थे। अब पुनः बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में दोनों इकट्ठा हो रहे हैं, अर्थात एक साथ बैठक हो रही है और मनमुटाव समाप्त हो रहा है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हुए, अर्थात मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी वह, और कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, दोनों ने अधिवेशन एक साथ किया। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है। 28 अप्रैल 1916 को पूना होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 28 अप्रैल 1916 को पूना होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। इस समय अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। सितंबर 1916 में, अर्थात बाल गंगाधर तिलक के बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल थे। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को किसने की? अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने की। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में पारित हुआ और इस अधिनियम की मुख्य बातें ये थी कि राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया तथा केंद्रीय विषयों को राज्य विषयों से अलग कर दिया गया और व्यापारियों, ईसाइयों तथा सिखों पर भी सांप्रदायिक निर्णय लागू हुआ, जो 1909 में केवल मुस्लिमों पर लागू था और पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत, और केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार की गई। रोलेट एक्ट या काला कानून कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट या काला कानून पारित हुआ। इसके तहत
संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में कुछ मुख्य तथ्यों पर ध्यान देंगे। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया था। जनता ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में जलियांवाला में एक सभा का आयोजन किया गया। पंजाब के जलियांवाला में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी और बहुत से भारतीय मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। इससे दुखी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। नाइट की उपाधि ब्रिटिश द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई सर की उपाधि थी। सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। हंटर कमेटी गठन कब हुआ? हंटर कमेटी गठन 1919 ईस्वी में हुआ। इस कमेटी गठन का मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। यह लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना किया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अपनी अलग कमेटी बनाई और वह थी तहकीकात कमेटी, याद रखिएगा। तो तहकीकात कमेटी की स्थापना कांग्रेस ने किया था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।